Hello everyone. Today we discuss about income tax basics. There are some basis for income tax. हमें इनकम टैक्स को करने से पहले कुछ हमें उसके बेसिक्स पता होने चाहिए. ओके तो आज की वीडियो में हम करेंगे बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स. The taxation is the primary source of revenue to the government for incurring such a public welfare expenditure. देखिए हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, हमें हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है. इन सब चीज़ों को करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? तो वो पैसा हम जैसे नॉर्मल लोग ही पे करते हैं, जिसे हम इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं. जो हमारी इनकम पर टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स. Okay, so government is taking taxes from public through its one hand, and through another hand it's incurring welfare expenditure for a public at large, that is improve infrastructure, provide healthcare services and many other things. Okay, government may levy tax on income, business, profit or wealth, or added it to the cost of the some goods, सर्विसेज एंड ट्रांजेक्शन. गवर्नमेंट टैक्स इनकम के ऊपर भी लगा सकती है, इसके अलावा वो किसी बिजनेस पे प्रॉफिट पे भी ऐड कर सकती है, या गुड्स और सर्विसेज में भी ऐड करके दे सकती है. देखो हमने अपनी टैक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स में हम क्या करते हैं, जिसमें सीधा डायरेक्टली जो एक्सेसी होता है उसकी इनकम पे हम डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं और टैक्स उन्हीं से ही लेते हैं. ओके और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स एसएससी से ना लेकर उसका बर्डन किसी दूसरे पर्सन पे डाल दिया जाता है. गुड्स एंड सर्विसेज के केस में ऐसा ही होता है. जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी में क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज आर इनडायरेक्ट टैक्स. देन आ जाता है उसके बाद इनकम टैक्स लॉ. इनकम टैक्स लॉ की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, अब आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ. क्या है कि हमारी इनकम टैक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है. डिपार्टमेंट एंड रिवेन्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी. सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. बोथ बोर्ड्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963. ओके, देर आर सम प्रिंसिपल फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स. Income of the previous year of a person charged to the tax in the immediately following assessment year. हमारे प्रीवियस ईयर की इनकम को हम इमीडिएटली इसी असेसमेंट ईयर में क्या करेंगे? चार्ज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इस साल हमारा जो अब नया साल आएगा अप्रैल से 2022 से 23. अब 2022-23 इज द असेसमेंट ईयर. ओके, और इसके अंदर जो हम टैक्स पे करेंगे वो 2021 से 22 तक की इनकम को इंक्लूड करके उस पर ही हम टैक्स देंगे. यानी कि प्रीवियस ईयर की अप्रैल से स्टार्ट होगा तो हम कब से देंगे? 1 अप्रैल 2021 टू मार्च 22 तक वो हमारा प्रीवियस ईयर कैलकुलेट किया जाएगा फॉर दिस असेसमेंट ईयर 2022-23. Okay, next the rate of tax is applicable is as specified by the Annual Finance Act. जो रेट होगा जो हमारा फाइनेंस एक्ट में जो डिसाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग होगा. फर्दर थ्रू द फाइनेंस एक्ट prescribe the rates of the tax the respect of certain income. The income tax act itself had prescribed specific rates. जो भी हमारे स्पेसिफिक रेट्स हैं हमारी फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो अप्लाई किए गए हैं, बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे? वही रेट ऑफ टैक्स अप्लाई किया जाएगा. जब हमारा बजट आता है 1 फरवरी को, हर ईयर जो हमारा बजट आता है उसमें इन रेट को कई बार रिवाइज भी कर दिया जाता है. 2020 से 21 इज द ईयर विच कमेंस फ्रॉम अप्रैल 20 एंड इट एंड ऑन मार्च 31, 2021. Okay, income earned in the previous year 2019 से 20 is assessment year 2022-2021. Okay, हमें हर साल 31 जुलाई तक जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं उन्हें अपना असेसमेंट, अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर देना होता है. और 31 दिसंबर तक फॉर कॉरपोरेट जिनको ऑडिटिंग की नीड है उनके लिए लास्ट डेट होती है. और 30 नवंबर where the assessee is required to furnish a report in a form 3CB under section 92E pertaining to international transactions. जिसे भी कंपनी को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की
करवाई हैं, उन्हें ऑडिटिंग की नीड है, उन्हें 30 नवंबर तक अपना रिटर्न फाइल करनी होती है। इसके अलावा इफ़ वी नीड एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर पर्टिकुलर कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल दिस कोविड एंड कोविड पोजिशंस, our date can be changed according to CBDT rules. They will pass some notification for that. Okay, then assessee. What is the assessee? A person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act, Income Tax Act 1961. इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी बंदा अपना टैक्स पे कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? असेसी। देन कौन कौन से पर्सन हम इंक्लूड कर सकते हैं? हमारे इसमें इंडिविजुअल्स आएंगे, Hindu undivided family, a company, a firm, an association of the person, a local authority, and every artificial judicial person. Here, individual can be any person. Hindu undivided family, जो हिंदू लोग को फॉलो करती है। A company, Company Act 1956 और Company Act 2030. Okay, कोई भी फर्म, association of person, a local authority like municipals, and then any artificial person, judicial person like university, bar council. These are our person in our income tax. Okay, next, heads of income and sources of income. हमारी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे कुछ हेड्स होते हैं। इनकम टैक्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनकम को हम कुछ हेड्स में डिवाइड करते हैं। हमारे मेनली 5 हेड्स हैं, 5 हेड्स आर देयर। फर्स्ट इज सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो भी सैलरीड पर्सन है, किसी की जिस बंदे की सैलरी आती है उसको उसका वो सैलरी हेड के अंदर जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, व्हेन समवन हैज एग्रीकल्चर इनकम एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, दैट कम्स टू हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGBP, and then capital gains if we sell any capital, and then income from other sources. The income which is not included in 4 heads, that comes into income from other sources. Income from house property. अब देखिए, heads of income and sources of income both are different. Okay, income from house property, there may be 2 or more house properties, and each property shall be treated as a source of income. Source of income is different and the heads of income is different. Okay, the source of income decide in which head come shall be taxable. किस head source of income decide करेगा कि उसको किस head के अंदर आना है। Okay, next आता है computation of income tax, total income। कैसे हम अपनी टोटल इनकम को कंप्यूट करेंगे? हमारा फर्स्ट हेड सैलरी है, सेकंड हैंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड PGBP, fourth capital gain, and fifth income from other sources. Then we add all this, that comes to gross total income. Okay, gross total income में से हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल इनकम। ओके, कंप्यूट हमें टोटल इनकम करना है। देन वी लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U. We will know in other videos what is 80C and 80U. जब हम इसमें से डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? टोटल इनकम। ओके, ग्रोस टोटल में से जब हम डिडक्शन लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगी? टोटल इनकम। और हेड्स ऑफ इनकम, these are 5 heads of income: salary, income from house property, profit and gains, and or professions, capital gains, and income from other sources.